गाइस, सो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास ये नोटिफिकेशन है। आई एम वेरी श्योर ये नोटिफिकेशन आपके पास भी जरूर पहुंच गया होगा। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें टोटल 57 वैकेंसीज की बात हुई है ना। जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसमें 83 वैकेंसीज की बात हुई थी एंड वो वैकेंसीज जो थी वो फॉर द ईयर 2022 थी। ये वैकेंसीज फॉर या टिल या अप टू दिसंबर 2023 तक की है ना। ये चीज बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रही होगी कि अब जो एग्जामिनेशन कंडक्टेड होना है यानी कंडक्ट किया जाना है हाईकोर्ट के द्वारा, जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, वो एग्जामिनेशन कितनी वैकेंसीज पे लिया जाएगा। विल इट बी कंडक्टेड फॉर द 83 वैकेंसीज और विल इट बी कंडक्टेड फॉर द 57 वैकेंसीज और द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर कंबाइंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि वैकेंसीज चाहे कितनी भी हो, जैसे यहाँ पे 57 वैकेंसीज की बात करें तो 24 जनरल वैकेंसीज हैं। उसके बाद एससी के लिए 9, एसटी के लिए 9, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 11, एमबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और 2% जो है उसको रिजर्व किया गया है फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। नाउ इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है हमारे लिए कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट होता भी है, चाहे वो कंबाइंड वैकेंसी पे लिया जाए फॉर 22 एंड 23 इन टोटल, या फिर वो सिंगल वैकेंसी के लिए लिया जाए, चाहे 22 या 23 इंडिविजुअली, जो कि ऑब्वियस सी चांस है कि 22 ही लिया जाएगा अगर इंडिविजुअल लिया जाता है। तो आपको बस ये समझना है कि किसी भी प्रकार का सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। नाउ अब ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है तो डेफिनेटली आप लोगों को स्पेकुलेशन सुनने को मिलेंगे कि हो सकता है अगले 2 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर, अगले 4 महीने के अंदर एग्जामिनेशन आपके सामने होगा। यानी कि हो सकता है अगले 4 महीने के अंदर आप लोगों को एक डेट पता चल जाए, यानी 2 महीने 2.5 महीने के अंदर एक डेट पता चल जाए और 4 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो। यानी अगर फरवरी से पकड़े तो अगर आपको नोटिफिकेशन लेट से मिल जाता है अप्रैल तक, तो आपका एग्जाम वुड बी एक्सपेक्टेड अराउंड जून, यानी जून तक आप अपना एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फॉर द आरजेएस। लेकिन ये एक स्पेकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से रूमर फैलाने का तरीका है। लेकिन मैं आप लोगों को रूमर नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस रिगार्डिंग आरजेएस ये होना चाहिए कि हमारा जो टोटल सिलेबस है दैट हैज टू बी कंप्लीटेड, हमारे पीवाईक्यूज पूरी तरीके से सॉल्व हो जाने चाहिए और हमें अपना प्रिपरेशन मेन सेंट्रिक रखनी है जब तक कि हमारा एग्जाम नोटिफिकेशन फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं आ जाता। बहुत से स्टूडेंट्स यूपी के वक्त भी, एमपी के वक्त भी और दूसरे स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के वक्त भी ये गलती कर चुके हैं कि वो वेट कर रहे थे कि ये जो वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज का एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाए तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। डोंट डू दैट मिस्टेक। यू हैव टू इंश्योर दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर आरजेएस राइट अवे। यानी कि अगर वैकेंसी नोटिफिकेशन है दैट मींस द हाई कोर्ट हैज द इंटेंशन ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एज सून एज पॉसिबल। अब वो जितने भी समय में अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएं, आपको रेस्ट पे नहीं जाना है। आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप कॉम्बिनेशन में प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपी राजस्थान, चाहे एमपी राजस्थान, चाहे कोई और दूसरा स्टेट दिल्ली राजस्थान, आपको बस ये इंश्योर करना है दैट यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर आरजेएस एंड रादर इंक्रीज योर स्पीड फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्लीट इट बिफोर यू गेट द एग्जाम नोटिफिकेशन फॉर द प्रीलिम्स ऑफ आरजेएस। और जैसे ही एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा वील स्विच गियर्स टुवर्ड्स द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ आरजेएस, बट तब तक अपने मेंस की प्रिपरेशन को बढ़ा दो। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड लेट्स क्रैक इट।